हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है नवोदय विद्यालय समिति। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। प्रधानाचार्य के 12 पद, पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक के 397 पद, ट्रेंड ग्रेजुएट अध्यापक के 683 पद, ट्रेंड ग्रेजुएट अध्यापक तीसरी भाषा के 343 पद, संगीत अध्यापक के 33 पद, कला अध्यापक के 43 पद, फिजिकल एजुकेशन अध्यापक पुरुष के 31 पद और फिजिकल एजुकेशन अध्यापक महिला के 31 पद, लाइब्रेरियन के 53 पद और उत्तर पूर्व रीजन के 584 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार इस कॉलम में दर्शाई गई क्रमबद्ध शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा 33 वर्ष, 34 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष, 40 वर्ष, 47 वर्ष और 50 वर्ष पद के अनुसार निर्धारित की गई है। पदों के लिए आवेदन शुल्क, प्रधानाचार्य पद के लिए उम्मीदवार को रुपये 2000, पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक के लिए उम्मीदवार को 1800 रुपये और ट्रेंड ग्रेजुएट अध्यापक और अन्य पदों के लिए उम्मीदवार को 1500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को वेतनमान पे मैट्रिक स्तर 7 से लेकर स्तर 12 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। बार्बर के 5 पद, चौकीदार के 6 पद, रसोइया के 6 पद, वॉशरमैन के 15 पद, सफाई वाली के 7 पद, ट्रेड्समैन मेट के 6 पद, वार्ड सहायिका के 15 पद, आवरक श्रेणी लिपि के 3 पद, मैसेंजर के 6 पद और सफाई वाला के 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार इस कॉलम में दर्शाई गई क्रमबद्ध शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवार को 100 रुपये आवेदन शुल्क पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 45 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पद के लिए वेतनमान, उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 1 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 2 से 8 जुलाई 2022 का अवलोकन कर विज्ञापन संख्या
14/74 में दी गई पूर्ण जानकारी का विवरण प्राप्त कर इस विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारतीय वायुसेना। पदों का विवरण है रसोइया ऑर्डिनरी ग्रेड के 7 पद, एयरक्राफ्ट मैकेनिक का 1 पद, मेस स्टाफ का 1 पद, कारपेंटर का 1 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 1 पद, MTS के 5 पद, स्टोर कीपर का 1 पद और श्रेणी लिपि का 1 पद और सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार इस कॉलम में दर्शाई गई क्रमबद्ध शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत नियमित आधार पर भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। पद के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 1 से लेकर स्तर 4 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 2 से 8 जुलाई 2022 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 14/2035 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला कांगड़ा। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। नियमित आधार पर जो पद भरे जाने हैं वो है प्रोफेसर के 20 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 28 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पद। अनुबंध के आधार पर जो पद भरे जाने हैं उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत नियमित और अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो अध्यापन हेतु विश्वविद्यालयों में पात्रता के लिए शर्तें रखी जाती है उसके अनुसार उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। आवेदन शुल्क इन पदों के लिए उम्मीदवार को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 10 से लेकर स्तर 14 सातवें वेतन आयोग के तहत अर्थात रुपये बेसिक प्रोफेसर पद के लिए 1,44,200, एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए 1,31,400 और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 57,700 रुपये सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। टेक्निकल ऑफिसर IT का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। कंप्यूटर प्रोग्रामर का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और लैब टेक्नीशियन का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार दर्शाई गई क्रमबद्ध शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष और 35 वर्ष पद के अनुसार निर्धारित की गई है।
पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 236 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 4 से लेकर स्तर 6 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव। पदों का विवरण है। प्रशासनिक ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1 और ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पद के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता और पद के अनुसार अनुभव को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरा जाना है। पद के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पद के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। पद के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 11 सातवें वेतन आयोग के तहत वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक ID पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।